वक्फ संशोधन बिल जो है उस पर अमित शाह तड़ीपार हमारे गृह मंत्री जो हैं उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि इसको तो हम पास करवा कर रहेंगे। एक बार उसे सुन लेते हैं, फिर मौलाना साहब हैं सज्जद नुमानी जी, उनका जवाब भी सुनेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। ओहो, घोषणा कर दी है कि पारित किया जाएगा। हमें तो नहीं लगता कि पारित होगा। ऑपोजिशन पूरा खिलाफ है इस संशोधन के। संशोधन नहीं कहूंगी मैं, सॉरी, इसे मैनिपुलेशन कहना बेहतर होगा। और मौलाना साहब जो हैं बुजुर्ग हैं, आलिम दीन हैं, हम सबसे बहुत ज्यादा जानते हैं और खुल करके मुखालिफत भी करते हैं इस बिल की। उन्हीं के जैसे लोग इस देश के अंदर इंसाफ पसंद है और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बड़े ही इज्जत और एहतराम से मौलवी जी को हम सुनते हैं। उसके बाद असद सर, वो तो खुले शेर हैं भाई। साफ तौर पर अमित शाह का नाम लेकर के उन्होंने चेतावनी दी है, उसे सुनेंगे। आप सोचिए जरा, किन लफ्जों में मैं इस अदा को याद करूं कि एक तरफ तो पार्लियामेंट ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी बना रही है और उससे वो आवाम से अपनी राय ले रही है। लोग ईमेल के जरिए दूसरे जराए से अपनी राय भेज रहे हैं और एक तरफ वही ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी ये भी ऐलान कर रही है कि हम पूरे मुल्क के सूबों में जाएंगे, सूबों के मराकज़ में जाएंगे और वहाँ के VIP से, वहाँ के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के रहनुमाओं से हम मुलाकात भी करेंगे और ज़ुबानी उनसे राय पूछेंगे। बताएं, हम पूछेंगे कि वजह बताइए, अगर आप इस वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ हैं तो उसकी वजह बताइए, हमें कन्विंस कीजिए। एक तरफ तो ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी इसका ऐलान कर रही है, एक तरफ हमारे मुल्क के इज़्ज़तमाब वज़ीर दाखिला ये ऐलान कर रहे हैं हर कीमत पर वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पास होकर रहेगा। आप गौर कीजिए ज़रा, ये कितनी बड़ी खिलाफ कानून बात है, कितनी खिलाफ आईन बात है, कितनी दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, ये पार्लियामेंट की कितनी बड़ी तौहीन है। जो बिल पार्लियामेंट में पेश है वो पार्लियामेंट की बहस के बाद ही मंजूर या नामंजूर हो सकता है। उससे पहले कोई ये कहता है अगर कि ये तो पास होकर ही रहेगा तो इसका साफ मतलब ये है कि इरादे क्या हैं। और फिर अगर वक्फ बिल पास हो गया तो जान लो और सुन लो मुसलमानों, आपकी मस्जिदें महफूज नहीं रहेंगी, आपकी खानकाहें, आपके अस्पताल, आपके तालीमी इदारे, कुछ भी महफूज नहीं रहेगा, सब छीन लिया जाएगा। कब्रिस्तान महफूज नहीं रहेंगे। क्या इरादे हैं, क्या अज़ाइम हैं लोगों के। मुल्क को जुल्म का एक जहन्नम बना देने का इरादा है और हम इस मुल्क को इंसाफ की जन्नत बनाना चाहिए। बिल्कुल सही, इंसाफ की जन्नत ये देश होना चाहिए। इतना प्यारा हमारा सुंदर तरीन भारत देश है, यहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और फिर एक धर्म के खिलाफ आप एक अजीब सी नफरत की लहर पूरे देश की हवा में छोड़ देते हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे दंगे भड़काऊ कार्य करने से पहले। और आप देख रहे हैं कि तानाशाही कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह अपने दम पर पार्लियामेंट के खिलाफ होकर के कह रहे हैं कि ये तो पारित होकर रहेगा। अरे आप कौन होते हैं पास करने वाले? लेट द बिगर अथॉरिटीज डू देयर स्टफ। और हम तो चलो बच्चे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी के सामने चीफ हैं भाई, AIMIM के ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर, प्रेसिडेंट। वो जब मोटा भाई का नाम लेकर के उनको सतर्क हो जाने को कहेंगे ना, तो ये मंजर देखने लायक होगा। तो देरी किस बात की, एक बार असद सर को सुन लेते हैं, उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिस्कस करेंगे जरूर से, बेशक। अमित शाह को ये जेब नहीं देता कि वो भारत के होम मिनिस्टर हैं। जब स्पीकर ने इसको जॉइंट वर्किंग कमेटी के हवाले किया है और जॉइंट वर्किंग कमेटी अपना काम कर रही है और वो रिपोर्ट अभी पार्लियामेंट को आई भी नहीं, अभी से अगर वो कह रहे हैं तो फिर ये तो अमित शाह एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, अमित शाह लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है। एज अ होम मिनिस्टर उनको कोई राइट नहीं है कि आप लेजिस्लेचर को प्रेशराइज करें। आप प्रेशराइज कर रहे हैं लेजिस्लेचर को कि विंटर सेशन में ला लो रिपोर्ट को। आप होते कौन है? भारत में संविधान में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है।
लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव है। आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है अमित शाह। आप होते कौन है हमारे को प्रेशराइज करने के लेजिस्लेचर को? आपको कोई राइट नहीं लेजिस्लेचर को आप प्रेशराइज करें, और आप डरा रहे हैं लेजिस्लेचर को ये कहकर। प्रेशराइज तो क्या, मैं तो कहूंगी ये तो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं भाई कि हो के रहेगा। भ्रष्टाचार की भी हद है यार। मायावी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जितनी भी पावर हाथ में दे दी जाए, लालच इंसान का खत्म होता नहीं है। इतने पावरफुल लोग हैं, देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, पर खुद ही बैक ऑफ कर जाते हैं कि नहीं, हमें तो खुद ही बस पावर हासिल कर करके अपलिफ्ट हो के जाने कहाँ ऊपर जाना है। एक दिन परलोक भी सिधारेंगे, तब शायद एहसास हो जाएगा कि बुरे कर्म नहीं करने चाहिए थे। एंड असद सर ने बिल्कुल ही करेक्ट बात कही है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, लेट देम डू देयर जॉब। आप बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? पर उंगली करने की आदत शायद इन लोगों की पुरानी है, जाती नहीं। कई लोगों को मैंने ये बोलते भी सुना है कि इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं, जैसे कि राहुल गांधी जी या फिर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी, ये लोग मुस्लिम्स के सगे नहीं हैं, ये भी देश को बर्बाद कर देंगे। पर मैं इस बात को हरगिज नहीं मानती, क्योंकि इन लोगों ने साफ तौर पर अपोज किया इस बिल का। अखिलेश यादव जी का तो हमने वीडियो देखा है, पार्लियामेंट में खड़े होके बोलते हैं कि आप आम लोगों से उनके राइट्स छीन रहे हैं, हम इस बिल के सख्त खिलाफ हैं, बिल्कुल अपोज करते हैं। और इस बात पर जो अमित शाह भड़के, भाई साहब, yesterday only I made a video about that। इतना कितना गुस्सा है भाई हमारे देश के होम मिनिस्टर पर, ये जचता नहीं। जो उनका पद है ना, उसका मान सम्मान वो रखते ही नहीं है, बस हर समय भड़के हुए, आग बबूला होते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते भैया। उनके जितना गुस्सा तो मैं दिखा भी नहीं सकती। मोदी जी की तो फिर भी एक्टिंग कर दूं, क्योंकि वही एक तरीका है उनका, स्टाइल है बोलने का, जो बहुत ही अब ऑकवर्ड लगने लगा है। पहले लोगों को बड़ा वंडरफुल लगा था, अरे वाह क्या बोलता है, 70 साल के माँ बाप का 74 साल का बेटा क्या बोलता है, क्या क्या इसका स्टाइल है, वाह सलमान खान फेल। पर अब धीरे धीरे असलियत सामने आ रही है, समझ में आ रहा है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। 2014 के वक्त जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो बहुत अच्छे दिन को लाने वाले थे ना, अब कहाँ है वो अच्छे दिन? इससे बेटर तो पुराने दिन थे। इतनी नफरत की लहर हरगिज नहीं थी, लोगों के बीच में प्यार था, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलते जुलते थे, आज भी मिलते हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। पर बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन के बीच में तकरार पैदा हो गई है। ऐसी ब्रेन वॉशिंग जो है ना, उसको दिमाग से निकालना बड़ा ही मुश्किल है। एक अंधभक्त से कभी आप बहस नहीं कर सकते, क्योंकि उतना दिमाग बचा ही नहीं है यार। पर जब भी बीजेपी से एनडीए हुआ तो कई लोग अंधभक्त से समझदार में तब्दील हो गए। कमेंट्स भी आए हमारे पास कि दीदी पहले बेवकूफ था, आज समझता हूँ चीजों को, विवेक है, सही गलत का जो फर्क है ना वो समझ में आता है। तो हम तो ऐसे वीडियोस बनाना तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक देश के अंदर पूर्णतः बदलाव की उत्पन्न ना हो जाए। चलिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सच सुन पाने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिएगा और सच के साथ ऐसे ही खड़े रहना दोस्त। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।